हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो के लास्ट में या हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। साइलेज के कोई 3 गुण लिखिए। राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ साइलेज। मतलब साइलेज के 3 कौन कौन से गुण हैं, साइलेज में क्या क्वालिटी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये आपसे पेपर में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, साइलेज का जो पीएच मान है वो 3.5 से 4.2 के बीच में ही होना चाहिए। एक गुड साइलेज बनाने की ये क्वालिटी है और साइलेज का ये पीएच मान होना चाहिए। कई बार पेपर में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। द पीएच वैल्यू ऑफ साइलेज रेंज फ्रॉम 3.5 टू 4.2। यस, क्लियर स्टूडेंट। साइलेज की जो रेंज होना चाहिए वो 3.5 से 4.2 के आसपास होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, भीनी भीनी सुहावनी गंध होना चाहिए। मतलब स्वाद थोड़ा सा अम्लीय होना चाहिए। मतलब यदि आप इसको जब थोड़ा सा स्मेल करके देखोगे तो एक सुहावनी सी इसकी गंध आना चाहिए और स्वाद जो है वो एसिडिक होना चाहिए। मतलब 3.5 जो है, 4.2 जो है वो एसिडिक पीएच मान है। क्योंकि आपने देखा स्टूडेंट्स, 7 से यदि कम किसी का यदि पीएच मान है, 7 से कम यदि पीएच मान है स्टूडेंट्स यदि किसी का है, तो वो कैसा होता है बोल सर? वो होता है हमारा अम्लीय। कैसा होता है बोल सर? अम्लीय होता है। एसिडिक की पहचान क्या है स्टूडेंट्स? बोल सर, एसिडिक की पहचान है कि जिसका पीएच मान क्या हो बोल सर? जिसका पीएच मान हो लेस देन 7। कितना हो बोल सर? लेस देन 7 हो। जिसका पीएच मान लेस देन 7 होगा स्टूडेंट्स, उसे हम लोग एसिडिक कहते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा जो साइलेज होता है इसका पीएच मान स्टूडेंट्स क्या होता है? ठीक है, 7 से कम होता है। 3.5 टू 4.2 होता है। बोल सर, मस्ट हैव दी, ठीक है, प्लीजेंट स्मेल एंड, ठीक है, जो टेस्ट होता है स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, स्मेल जो होना चाहिए इसकी वो प्लीजेंट होना चाहिए, सुहावनी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बोलिए यस सर। 3rd नंबर का पॉइंट है स्टूडेंट्स आप लोगों का, फफूंदी तथा चिपचिपाहट नहीं होना चाहिए। यदि इसमें साइलेज में यदि फफूंद लग चुका है और चिपचिपाहट यदि है तो जानवर इसको अच्छे से नहीं खाएगा और ये मान के चलिए साइलेज आपका खराब हो गया। ठीक है, अच्छा साइलेज नहीं माना जाएगा यदि उसमें फफूंद और चिपचिपाहट लग चुकी है। तो मतलब आप साइलेज बनाने में कहीं ना कहीं गलती कर बैठे हैं। तो शुड नॉट बी मोल्डी एंड स्टिकी। ठीक है, मोल्डी और स्टिकी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये अच्छे साइलेज की, ठीक है, क्वालिटी होती है कि भाई वो मोल्डी और स्टिकी नहीं होना चाहिए। मतलब फफूंद रहित होना चाहिए और चिपचिपाहट उसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं स्टूडेंट्स। साइलेज खराब बनने के 3 कारण कौन कौन से, कि भाई साइलेज खराब क्यों होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में बात ये है, ठीक है, कि इंडिया में इसका अभाव कम है, इसका नॉलेज कम है। राइट 3 रीजंस फॉर द फेल्योर ऑफ साइलेज। ठीक है, साइलेज जो है यहाँ पर इंडिया में फेल होने का कारण क्या है? तो स्टूडेंट्स, साइलेज का फेल होने का कारण है कि साइलेज बनाते समय पर्याप्त अम्ल उत्पन्न नहीं होने से चारा सड़ गल जाता है। ठीक है, तथा दुर्गंध युक्त चिपचिपा साइलेज बन जाता है। स्टूडेंट्स, क्या होता है हमारे यहाँ पर, ठीक है, अम्लता की थोड़ी सी कमी होने के कारण से, ठीक है, ड्यू टू नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ एसिड वाइल मेकिंग साइलेज द फूडर डिकम्पोजेस एंड बिकम फाउल स्मेलिंग स्टिकी साइलेज। ठीक है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स, चिपचिपा एवं पर्याप्त अम्ल ना मिलने के कारण से यहाँ पर साइलेज आपका खराब हो जाता है। सेकंड पॉइंट पर यदि स्टूडेंट्स बात करें हम, तो अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होने के कारण साइलेज खट्टी हो जाती है। भाई अम्ल कई बार नहीं मिल पाता है, कई बार ज्यादा मिल जाता है। ज्यादा मिल जाएगा तो स्टूडेंट्स उसका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा? ज्यादा ही, ठीक है, आपको खट्टा लगेगा। तो साइलेज टर्न सोर ड्यू टू हाई एसिडिटी जनरेशन। बोलिए यस सर, क्लियर है? ठीक है। 3rd पॉइंट स्टूडेंट्स क्या है? अपर्याप्त नमी रहने से हवा रह जाती है जिससे फफूंदी पैदा हो जाती है। स्टूडेंट्स क्या है? इनसफिशिएंट मॉइस्चर स्टे इन द एयर कॉजिंग मिल्ड्यू। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब हम साइलेज बनाते हैं तो जो गड्ढा बनाते हैं, साइलेज बनाने के लिए हम लोग गड्ढा बनाते हैं, उसे पूरा पैक करते हैं। कहीं से यदि वो लीकेज हो जाए तो अंदर नमी पहुंच जाती है, या किसी कारण से जब हम साइलेज बनाते हैं उस कारण से ज़्यादा यदि चारे में यदि नमी रह जाती है तो पूरा का पूरा जो आपका चारा होगा वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइलेज बनाने में कुछ ना कुछ हम कमी कर देते हैं जिससे साइलेज हमारा खराब हो जाता है। एक कारण है कि पर्याप्त उसको अम्ल नहीं मिल पाता है। कई बार जो मात्रा होती है उससे ज़्यादा अम्ल मिल जाता है, या कई बार नमी के कारण से वो खराब हो जाता है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा आप लोग। 5th नंबर का क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, भारत में साइलेज के कम चलन के 3 कारण हमें लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सर, राइट 3 रीजंस फॉर द लो यूजेस ऑफ साइलेज इज इंडिया। स्टूडेंट्स, इंडिया में साइलेज, ठीक है, कम बनाने का जो ट्रेंड है या ना बनाने का जो कारण है वो क्यों है? स्टूडेंट्स, भारत में हरे चारे का उत्पादन वैसे ही कम होता है
और साइलेज बनाने के लिए चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। मतलब प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन फूडर इन इंडिया इज वेरी लेस, हेंस फूडर इज नॉट अवेलेबल फॉर मेकिंग साइलेज। ठीक है, एक ये भी इशू है कि भाई प्रॉपर तरीके से हमें क्या नहीं मिल पा रहा है, ग्रीन फूडर नहीं मिल पाता है। सेकंड पॉइंट क्या स्टूडेंट्स, बोल सर अधिकतर किसान साइलेज तथा इसके बनाने की तकनीक से अपरिचित है। मेन कारण तो एक यही है। ठीक है, चारा हम अवेलेबल भी कर सकते हैं, लेकिन मेन कारण जो है इंडिया में वो है तकनीकी का अभाव। स्टूडेंट्स क्या है, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर नॉट, ठीक है, फेमिलियर विथ साइलेज एंड इट्स टेक्नोलॉजी, उसकी टेक्नोलॉजी को नहीं जानते कि किस तरीके से बनाया जाता है। थर्ड नंबर का स्टूडेंट्स, किसान चारा खराब होने का जोखिम भी नहीं उठा सकते, क्योंकि ये लगभग 45 डेज की आसपास की जो प्रोसेस है, ठीक है, इतने दिनों का वेट करना, साथ ही साथ में आपको ये पूरा, ठीक है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना, देखभाल करना और इतना ज्यादा चारा उसमें इकट्ठा करना, ठीक है, और लेबर चार्ज यदि देखें तो ये काफी ज्यादा हमें कॉस्टली भी देखने को मिलता है। और इसके बाद में यदि हमारी कोई भी लापरवाही यदि होती है तो साइलेज जो है वो हमारा खराब हो जाता है। तो किसान इंडिया का रिस्क लेना पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो किसान चारा खराब होने का जोखिम नहीं उठाना चाहता है, उन्हें चारा खराब होने की क्या रहती है, आशंका बनी रहती है। तो फार्मर्स, ठीक है, डू नॉट इवन वांट्स टू टेक द रिस्क ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूडर, दे आर अफ्रेड ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूडर। तो सर उन्हें स्पॉइल होने का डर लगता है कि भाई हमारा जो है, ठीक है, चारा है खराब ना हो जाए, तो ये उसको डर बना हुआ होता है। स्टूडेंट्स क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 6, साइलेज बनते समय कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कि भाई साइलेज यदि हम बनाते हैं तो क्या क्या चेंज हमें, ठीक है, साइलेज बनाते समय देखने को मिलेंगे। व्हाट आर द केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ साइलेज। तो स्टूडेंट्स हमें पहला मिलेगा हरे कटे पौधे की कोशिकाएं श्वसन करके, जो हरे कटे पौधे होते हैं जब वो श्वसन करते हैं तो 4-5 घंटे में सारी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, और जो साइलेज बनता है वहां पर 70 to 80% कार्बन डाइऑक्साइड रह जाती है, सारी ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, जिससे फफूंदी उत्पन्न नहीं हो पाती है। ठीक, और साइलेज तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। Cells of greens cut plants remove all oxygen by respiration in 4 to 5 hours and 70 to 80% carbon dioxide remains due to which molds cannot grow। ठीक है, तो इस कारण से हमें काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। किण्वन क्रिया प्रारंभ होने पर उसका तापमान, ठीक है, 100 फ़ारेनहाइट हो जाता है। स्टूडेंट्स बोल सर 100 फ़ारेनहाइट के आसपास में टेम्परेचर हो जाता है, जो लगभग क्या होता है 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास में टेम्परेचर हो जाता है। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पर 100 फ़ारेनहाइट हो जाता है, जो लगभग 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, ठीक है, हो जाता है स्टूडेंट्स किण्वन क्रिया में, मतलब यहाँ पर साइलेज बनना स्टार्ट हो जाता है। व्हेन द फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट्स इट्स टेम्परेचर राइजेस टू 100 फ़ारेनहाइट मीन्स 39 डिग्री सेल्सियस। थर्ड है स्टूडेंट्स हमारा लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट्स पर क्रिया करके लैक्टिक तथा एसिटिक अम्ल पैदा करता है। जो चारे में लैक्टिक अम्ल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो क्या होता है लैक्टिक तथा एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रिएक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोड्यूस लैक्टिक एंड, ठीक है, एसिटिक एसिड। लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट्स पर क्रिया करके लैक्टिक तथा एसिटिक अम्ल बना देता है। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा अम्लीयता बढ़ने पर ये बैक्टीरिया क्रिया करना बंद कर देते हैं। जैसे एसिडिक नेचर होने लगता है साइलेज का, ठीक है, साइलेज का पीएच मान जैसे जैसे 3.5 to 4.2 के आसपास होने लगता है, ठीक है, तो अम्लीयता जो है, ठीक है, अम्लीयता बढ़ना रुक जाता है। स्टूडेंट्स बोलिए यस सर। व्हेन द एसिडिटी इंक्रीजेस दीज बैक्टीरिया स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू विच द एसिडिटी स्टॉप ग्रोइंग। ठीक है, तो वो ग्रोइंग करना क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, अम्लीयता बढ़ना, ठीक है, इसका रुक जाती है स्टूडेंट्स। तो बोले सर पीएच मान जो है वो नीचे नहीं आ पाता है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए हैं आज की वीडियो में। ऐसे ही अन्य वीडियो में आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 11th 12th एग्रीकल्चर का यहाँ मटेरियल मिलेगा, साथ ही साथ में बीएससी एग्रीकल्चर की भी आपको सारी जानकारी यहाँ दी जाएगी। लेकिन यदि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे ICR, MHT, CET, ठीक है, आप BHU की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी कम फीस में आप एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से डेमो क्लास लगा सकते हैं गूगल मीट एप्लीकेशन पर, और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर 9407384042 पर, और एक दिन आप डेमो लगाकर जरूर देख सकते हैं। इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम, सब्जेक्ट और एड्रेस,
और एक दिन की डेमो क्लास लगाने के बाद आप क्लास कंफर्म कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। तो मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे थे साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। ओके बच्चों, मिलेंगे फिर ऐसी ही वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।